अभी आपको बताएं, सूबे से बाहर महंगे दामों पर आटे की सप्लाई पर फ्लोर मिलों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। पंजाब हुकूमत ने 384 फ्लोर मिलों के लिए 12,698 मेट्रिक टन गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। फ्लोर मिल मालिकान मार्केट में आटे की सप्लाई और ग्राइंडिंग में कमी में भी मुलव्वस पाए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबे से बाहर महंगे दामों पर आटे की सप्लाई पर फ्लोर मिलों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। पंजाब हुकूमत ने 384 फ्लोर मिलों के लिए 12,698 मेट्रिक टन गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। फ्लोर मिल मालिकान मार्केट में आटे की सप्लाई और ग्राइंडिंग में कमी में भी मुलव्वस पाए गए। सूबे से बाहर महंगे दामों आटे की सप्लाई पर फ्लोर मिल्स के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कार्रवाई हुई है। पंजाब हुकूमत ने 374 फ्लोर मिल्स के लिए 12,698 मेट्रिक टन गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर जो आटे सप्लाई के ऊपर कमी है और इसके साथ ही सूबे से बाहर आटा सप्लाई करने पर पंजाब हुकूमत ने जितनी फ्लोर मिले हैं पंजाब में, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। अब इसमें 384 ऐसे मिले हैं जिनमें मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई। अब एक तरफ से क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से 200 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया कि आटा सस्ता फराहम किया जाएगा और इसमें मिलों को भी सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन मिलों को सब्सिडी देने के बावजूद उनकी तरफ से देखा गया कि वो सूबे से बाहर महंगे दामों पर आटा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। तो उसी पर हुकूमत की तरफ से जो टीमें मुतहर्रिक की गई थी तो उन्होंने एक्शन लिया और ऐसी मिलें पकड़ी जो कि आटा सप्लाई करने के लिए बाहर मुलव्वस पाई गई। अब इसमें 12 में अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में 5 रोज ऑडिट के नाम पर बंद रहने वाले यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए, मगर स्टोरों पर सस्ता आटा, घी और चीनी समेत दालों का स्टॉक मौजूद नहीं है। इसी बारे में जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान करीब आ गई है और सिर्फ उसमें 5 रोज़ रह गए हैं और यूटिलिटी स्टोर पहले 6 रोज़ बंद रहे हैं और अगर आज 7वें रोज़ खुले हैं तो वहाँ पर यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे का स्टॉक ख़त्म हुए भी 20 रोज़ हो गए हैं और दूसरी तरफ सस्ता घी भी मौजूद नहीं है, चीनी और दालें भी मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से जो गरीब आदमी मुश्किलात से दो चार है और फिर उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट से महंगी अशिया ख़रीदना पड़ती हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या ख़रीदने हैं, कोई चीज़ मिली? सुबह से जनाब 2-3 चक्कर लाया जी, घ्यो भी नहीं मिलता पिया। 1200-600 रुपए किलो, इतने 300 रुपए किलो के हुआ और उस तो बाद आटा इतने 400 रुपए की 10 किलो की थैली है, बाहर की 500 रुपए की थैली। कोई शहर नहीं मिलती भी, ना चीनी इतने मिलती पई है। गरीब आदमी इतों बचत अपनी कटते हैं तो बाहर कोई शहर नहीं। 15-20 दिन हो गए इससे तक चक्कर लांदे नूं, कोई शहर नहीं मिलती भी सानू। हाँ जी, दिहाड़ी ला के आई दी है, शामी फिर चली जाता जी तो इधर आई जा जनरल स्टोर तो कुछ सानू मिलती कोई नहीं है। हाँ जी, ना घी है, ना चीनी है, ना आटा है। शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं, जिनका कहना है कि ईद उल अज़हा में 4। ठीक है बाबर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीमेंट की खपत में इजाफा, महंगा होने के बावजूद सीमेंट की मांग में कमी न आई। माह जून में 53 लाख टन सीमेंट की खपत रिकॉर्ड की गई। इसी बारे में जान लेते हैं शहराज बट से। जी शहराज, बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमेंट की कीमतों के हवाले से। गुज़िश्ता साल माह जून में सीमेंट की कीमत 560 रुपये फी बोरी था और इस साल जो जून में सीमेंट का रेट जो है वो 1150 रुपये की जो है वो फी बोरी तक फरोख्त की जा रही है रिटेल में। तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा कीमतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोडक्शन है कि सीमेंट की वो खासी ज़्यादा हुई है, खपत में इजाफा हुआ है। तकरीबन 53 लाख टन जो है वो सीमेंट की खपत ज़्यादा रही है और अगर माह जून को माह मई से यानी गुज़िश्ता महीने से ही कंपेयर किया जाए तो 60% खपत जो है वो सीमेंट की ज़्यादा रही है। और अगर इसको जून के साथ कंपेयर किया जाए साल 2021 के साथ, तो माह जून को और जून के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो प्रोडक्शन जो है वो 2% ज़्यादा रही है। और सीमेंट की कीमतें बढ़ने के बावजूद इसकी प्रोडक्शन में इजाफा, इसकी मांग में इजाफा, ये इस बात की दलील है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो महंगाई होने के बावजूद एक सही ट्रैक के ऊपर है और तरक्की कर रहा है। फैसलाबाद के रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात हैं, डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, सीमेंट के जो डीलर्स हैं और एजेंसीज हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि इस मौके को गनीमत जानते हुए सीमेंट की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त जो औसतन कीमत बताई जा रही है, शहराज हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर कर्नल रिटायर्ड सुहेल अशरफ का एमडी वासा सियासी शख्सियात के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीसी ने समनाबाद, नवाबावाला समेत मुतादिद इलाकों में सिविज मसाइल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कर्नल रिटायर्ड सुहेल अशरफ का एमडी वासा और सियासी शख्सियात के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
डीसी ने समनाबाद, नवाबावाला समेत मुतादिद इलाकों में सिविज मसाइल का जायजा लिया। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए। चेनियोट की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा खरीदार कम नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, क्या सूरत हाल है? ताहम अभी शदीद गर्मी होने की वजह से और कीमतें इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से गाहक भी बड़े कम नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त अगर आपको दिखाएं मेरे अकब में, ये राजनपुर के जो ख़ास एक नस्ल के बकरे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन इनकी कीमतें सुन के भी बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी सारी मंडी घूम रहे थे। अभी आपने सारी मंडी का विजिट किया, क्या सूरत हाल नज़र आई है? कि जानवर कोई कीमत पसंद आई? कीमत नहीं, कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी पिछले साल से ट्रिपल ज़्यादा। अब ये देखिए, ये छोटा सा बकरा है, 1,20,000 मांगा, अब कितना कम कराएं हम इससे? इस बजट में आप लेने आए हैं? तकरीबन 1 के करीब करीब मिल जाए हमें, लेकिन अब ये 1 का तो है नहीं। आपको भी कोई पसंद आया है? मैंने तो यही पसंद किया, लेकिन वो कह रहा है कि बकरा आप ले दें और पट्ठे मैं खिला लूँगा। पट्ठे तो खिला ही देंगे, बकरा नहीं लिया जा रहा। बहुत महंगा दे रहे हैं ये बकरा। 1,20,000 इस बकरे की कीमत मांगी जा रही है। ये जो बेचने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, बड़ी कीमत मांग रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए कह सकते हैं 1 साल के बाद इन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर लेने आना होता है, और हम भी व्यापारी हजरात हैं, हम लेने के लिए जाते हैं ना, जब परचेजिंग करते हैं तो वहाँ इस पिछली दफ़ा हमने तकरीबन अगर 10 लाख रुपए लेके जाते थे तो हम गाड़ी भर के लेके आते थे, और 32,000 रुपये गाड़ी का किराया था। इस दफ़ा हमने जानवर खरीदे हैं, जो पिछली दफ़ा हमने 75,000 का जानवर लिया था, इस दफ़ा लिया हमने 1,10,000 का। वो 1,10,000 का जानवर ले आते हैं, उसके ऊपर गाड़ी का किराया आ गया 75,000 रुपये। उसके बाद उनका जनाब खर्चा है। पट्ठे पिछले साल हम जूजन लेते थे तकरीबन 70-80 रुपये अपना किलो, 100 रुपये मन, 100 रुपये मन अगर पट्ठे लेते तो इस दफ़ा पट्ठे भी। चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा जी, कोई चीज़ पसंद आई है? देखा ना जी, हम देख के लेने। पसंद आया? कोई करो पसंद? हाँ, पसंद करते हैं। किन्नी को रेंज विच लेना तुसी? ऐसे हुणे आके खड़े ही हुए हैं। अच्छा जी, ये अभी मंडी में घूमे फिरेंगे, देखेंगे, और लेकिन अभी तक जो हमने यहाँ पे सारा निज़ाम देखा है, कोई भी जानवर लाख रुपए से नीचे नहीं है। हज़ारों वाली इस दफ़ा बात नहीं है, बल्कि लाखों से बात शुरू हो रही है। बड़े जानवर हैं जो वो 2-3 लाख रुपए से कम उसकी कीमत नहीं मांग रहे। जो बकरे हैं वो भी 1 लाख से ऊपर शुरू हो रहे हैं। ताहम अभी शदीद गर्मी की वजह से और कीमतें ज्यादा वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करें फैसलाबाद का। फैसलाबाद धनोला मंडी में मवेशियों के रेट हाई। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी, जानवर खरीदने की रेस भी तेज हो गई है। इसी बारे में जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद धनोला मंडी है, जहां पर कई दिनों से जो है मंडी तो सज गई है, लेकिन यहां पर जो खरीदार हैं, ग्राहक है, वो ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर जो व्यापारी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, उनसे पूछते हैं सर कितने दिन हो गए यहाँ पर मौजूद है, कौन से इलाके से आए हैं आप? जी मैं नवाब शाह से आया हूँ। यहाँ पर तकरीबन 18 तारीख को मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है, अभी फैसलाबाद एक सोने की चिड़िया शहर है, डिवीज़न है, जिसमें हर साल हम अपने जानवर लेकर आ रहे हैं। ना ही तो तेल सस्ता है, ना ही तो गंदम सस्ती है, ना ही तो कोई चीज़ सस्ती है। अगर कस्टमर आता है तो 1 लाख के बकरे का हमें 35-40 हज़ार रुपये रेट लगाता है। बताएं, हमें ना ही तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है भी इतना सस्ता हम जानवर बेच दें। हमें खुद परेशानी हो रही है, जानवरों को चारा भी बहुत मुश्किल से डाल रहे हैं, ना ही तो बिक रहा है यहाँ पे, अभी सेल भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो दिन का टाइम हो गया ना, रात टाइम भी कोई आ रहे हैं खरीदार के? रात टाइम भी इसी तरह? रात टाइम बिल्कुल आते हैं। जो नजायज़ मंडी एक धनौला स्टाफ के ऊपर लगी हुई है, जो कस्टमर आता है वो वहाँ पे रुक जाता है। ये गवर्नमेंट की रजिस्टर शुदा मंडी, यहाँ पे कस्टमर पहुँचते पहुँचते कस्टमर का पीछे ही सौदा हो जाता है, पीछे से माल फरोख्त हो जाता है। हम तकरीबन अपनी पॉकेटों में से खा चुके हैं, खाने के लिए भी हम आवाज़ आ रहे हैं, क्या करें हम। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों से भी और भी यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर आप किस इलाके से आए? खैरपुर से। और कितने जानवर के करीब कितने के आप लेके आए? 280 जानवर लेके आए। और कितने अभी तक बिक चुके हैं? 20 बिके हैं। सिर्फ 20 बिके हैं, और 4-5 दिन रह गए? हाँ जी, 4-5 दिन रह गए। यहाँ पर हमारे साथ जो हैं वो खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर कितनी देर होगी इस मंडी में आप फिर रहे हैं, और कोई जानवर पसंद आया अभी तक? नहीं सारे 3-4 घंटे हो गए मुसलसल फिरने हैं, कोई समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह कोशिश तो साड़ी पूरी है, पिछले साल भी ले सी ते इस साल भी साड़ी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह लेने हैं, लेकिन रेट ही बहुत ज़्यादा वा, की करिए। इंशाल्लाह जे कोई रेट चंगा लभा मिलया तो इंशाल्लाह जरूर लवांगे इंशाल्लाह।
جی بالکل، یہاں پر خریدار کی بھی آپ نے بات سنی اور بیپاریوں کا بھی کہنا تھا کہ ایک تو جو ناجائز منڈی لگی ہے اسی منڈی کے باہر اس کو جو ہے وہ کسی ریگولیٹ تو اس کے اندر جی بہت ہی نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد عید کی آمد منفرد اور نایاب نسل کے سفید رنگ کے اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خریدار کہتے ہیں یہ خوبصورت جانور سنت ابراہیمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ بات کریں گے مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ جی فیصل آباد میں عید کی آمد ہے تو کئی لوگوں کی جانب سے جو ہے عید قربان کے لیے اپنے گھروں میں مختلف جانور لے کے آئے ہیں، جن میں گائے اور اس کے ساتھ ساتھ بکرے اور خوبصورت اونٹ جو ہے ان کی قربانی کی جائے گی، تاکہ سنت ابراہیمی کا جو فرض اللہ تعالیٰ نے ان پہ ادا کیا ہے تاکہ وہ ادا کر سکیں۔ اس وقت میں وہاں موجود ہوں جہاں پر جو ہے توسا شریف سے خوبصورت جو ہے سفید نایاب نسل کے اونٹ لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جن کے گھر میں یہ جانور خوبصورت موجود ہیں قربانی کے لیے۔ سر بتائیے گا کہ خوبصورت جانور جو آپ لے کے آئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی قربانی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر ایونٹ میں ماشاءاللہ یہ فیصل آباد میں بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ میں نے اونٹ یہ میرا بھتیجا لے کر آیا ہے توسا شریف سے۔ یہ سفید نسل کے اونٹ ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت لگتے ہیں۔ ان کی قیمت عام اونٹوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ نایاب نسل کے ہوتے ہیں۔ باقی اللہ کی راہ میں جتنے مرضی پیسے خرچ لیں اتنے ہی تھوڑے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے میں تو ایک ہی پیغام دیتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کی رحمت میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے راہ میں قربانی کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے قربانی کی ہے ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے اور جن لوگوں نے نہیں کرنی ان کو آپ برابر کے حصے میں شامل کریں، تاکہ ان کے گھر میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے اس علاقے میں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ صرف سال بعد بڑی عید پہ گوشت کھانا ہوتا ہے، تو ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف جو ہے اپنے آپ پہ بلکہ دوسروں پہ بھی توجہ دی جائے، آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کو بھی۔ جی بہت شکریہ مریم رضا، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ جھنگ میں الیکشن کمیشن کا حکومتی اراکین کی سرکاری مشینری کے استعمال پر ایکشن۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو سی ایم رابعہ فاروقی کو بھی شوکاز نوٹس۔ رابعہ فاروقی پر سرکاری مشینری کے غلط استعمال کا الزام عائد۔ الیکشن کمیشن مانیٹرنگ آفیسر پی پی 125 توصیف کاتب نے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ رابعہ فاروقی سے کل ذاتی حیثیت یا بذریعہ وکیل جواب طلب۔ رابعہ فاروقی نے پی پی 125 اور پی پی 127 کے امیدواروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ فیصل آباد کے کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل میچز فیصل آباد میں کرانے کا اندیا۔ فیصل آباد کا گراؤنڈ مقامی انتظامیہ نے لے لیا اور ہم اس پر پیسہ نہیں لگا سکتے۔ مقامی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ لیز پر گراؤنڈ دیں، گراؤنڈ ہمیں ملیں گے تو پیسہ ہم لگا سکیں گے۔ فیصل آباد کے کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل میچز فیصل آباد میں کرانے کا اندیا۔ فیصل آباد کا گراؤنڈ مقامی انتظامیہ نے لے لیا اور ہم اس پر پیسہ نہیں لگا سکتے۔ مقامی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ لیز پر گراؤنڈ دیں، گراؤنڈ ہمیں ملیں گے تو پیسہ ہم لگا سکیں گے۔ مگر جو فیصلہ آباد ہے نا جی، وہ وہی بات ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو چلی گئی گراؤنڈ، وہ ہم سے لے لی گئی۔ اب اس میں لائٹس ہم نے لگائی ہوئی ہیں، ڈریسنگ رومز بنائے ہوئے ہیں، سب چیزیں کی ہوئی ہیں۔ سو وہ لیز کے اوپر میں تو کہتا ہوں کہ اس کمیٹی کے تھرو ایٹ لیسٹ اگر ہماری لیز کے پروسیس کو آپ تیز کروا سکیں تو پھر ہم اون کر سکتے ہیں گراؤنڈز کو۔ جب گراؤنڈز کو اون کریں گے تو پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر کرکٹ بھی پھیلے گی۔ ابھی ہم اپنی طرف سے پورا زور لگاتے ہیں جا کے چیف سیکرٹری سے ملیں یا چیف منسٹر صاحب سے مل کے، مگر وہ پروسیس بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ چنیوٹ میں ریسرچ ڈیولپمنٹ کے لیے طالبات میدان میں آ گئیں۔ طالبات نے ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا آفس میں پریس کانفرنس کی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، چنیوٹ کو تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بڑا پروگرام سامنے آ رہا ہے۔ ریسرچ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ طالبات ایسی ہیں جو کہ ریسرچ ڈیولپمنٹ پر کام کر رہی ہیں اور ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں طالبات کا کیا کہنا ہے، اور آج انہوں نے اسی تناظر میں پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ریسرچر سائنٹسٹ میڈم صبا ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ نا بتائیے گا کہ آپ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کیا کن کن امور کو مد نظر رکھا جائے گا اور آج کی اس پریس کانفرنس میں کیا کرنی ہے؟ ہماری اس کانفرنس کا نام آل ورلڈ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہے۔ یہ کانفرنس بیسیکلی سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی تھی اور ان کی ڈیتھ کے بعد اس کانفرنس کو کسی نے سٹارٹ نہیں کیا ہے، تو ہم سب کی یہی کاوش ہے ہماری پوری ٹیم کی کہ ہم لوگ اس کو دوبارہ سے ہم نے ریسٹارٹ کیا ہے اور اس کو ریسٹارٹ ہم لوگوں نے چنیوٹ سٹی کے اندر کیا ہے۔ اور اس کانفرنس کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچرز ہیں وہ پورے چنیوٹ سٹی سے آئیں اور یہاں پر آ گئے اپنی ریسرچ کو آگے آن بورڈ لے کر آئے۔ ہم ان کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے
कि जितने भी स्पीकर पूरे चनियोट के अंदर हैं, चाहे वो दूसरी सिटी में पढ़ने जाते हैं, चाहे वो नहीं पढ़ने जाते, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें और जो उन्होंने रिसर्च कर ली है या उनके फेलोज ने जो कर लिया है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आकर प्रेजेंट करें। हम उनकी जो भी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग होगी, जो भी उनके पेपर होंगे, वो HEC रिकॉग्नाइज जर्नल्स के अंदर पब्लिश करवाएंगे। X और Y कैटेगरी के HEC रिकॉग्नाइज जर्नल के अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स होगी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि चनियोट के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट को हम लोग फरोग दे रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जो बेसिकली ख्वाब सर सैयद अहमद खान ने देखा था, जिनको उन्होंने किया था, उनकी अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लोड शेडिंग ने खिलाड़ियों की भी चीखें निकलवाती हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली रजा से। आज ही बिल्कुल लोड शेडिंग ने जो है वो प्लेयरों की भी जो है वो चीखें निकलवा दी हैं। गर्मी में ग्राउंड से अंदर जब प्लेयर बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे लोड शेडिंग के बायस ना तो पंखे चलते हैं, ना तो पानी होता है जिससे वो फ्रेश हो सकें। इसके बायस प्लेयर जो हैं वो परेशान हैं। कुछ प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, लोड शेडिंग में बैठना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अंदर भी गर्मी है और बाहर भी गर्मी है। तो प्लेयरों के लिए ये होना चाहिए कि लोड शेडिंग में से कम होनी चाहिए, कि बाहर अंदर से प्लेयर आए तो बाहर आके पंखे के नीचे बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स हो। जी बिल्कुल, प्लेयर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। सर जी, लोड शेडिंग ने बहुत बुरा हाल कर दिता, तुसी प्लेयर भी इत्थे खेलदे हो, की कहोगे? फैसलाबाद बहुत शदीद किस्म लोड शेडिंग है, लोग परेशान है गए, प्लेयर भी परेशान है गए। प्लेयर इतनी गर्मी से मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, मुल्क वास्ते खेल रहे हैं। शुक्रिया अली रजा, हमें अपडेट कर रहे थे।